मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। रोहित और आकाश नाम के दो साइंटिस्ट एक जेसीबी पर काम कर रहे थे। वो जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। ये एक आरसी रोबोट था जो कि एक जेसीबी को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया था। मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट के एक्टिवेट होने के बाद रोहित कहता है, अब ये मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट लोगों की मदद करेगा। अब हमें इस जेसीबी रोबोट को गांव में भेजना होगा ताकि ये सब लोगों की मदद कर सके। ये सुनकर आकाश ने कहा, अगर हमने इस जेसीबी रोबोट को इस हालत में गांव भेजा तो सभी लोग इस जेसीबी रोबोट को देखकर डर के मारे मर जाएंगे। हमें इस जेसीबी रोबोट को एक साधारण जेसीबी के रूप में भेजना होगा। मैंने इस जेसीबी में एक ऐसा सेंसर लगा दिया है जिससे जब भी कोई खतरा होगा तो ये जेसीबी इस खतरे का सामना करेगा और वहां मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करेगा। रोहित को भी आकाश की ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो जेसीबी रोबोट को गांव में भेजते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये मैजिकल जेसीबी एक जेसीबी रोबोट है। तब जेसीबी रोबोट मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चलने लगती है कि ये जेसीबी कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट है। ये बात गांव में रहने वाले एक वैज्ञानिक को पता चलती है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का मैजिकल रोबोट है। इसके सेंसर इतने कमाल के हैं कि ये रोबोट मुसीबत आने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। एक ऐसा ही रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए जो मेरी रक्षा करेगा और मैं ऐसे रोबोट से इस पूरे गांव पर राज करूंगा। उस वैज्ञानिक का नाम विक्रम था। विक्रम को एक आइडिया आता है और वो अपनी सीक्रेट लैब में जाकर एक चिप बनाता है और कहता है, मुझे ये चिप किसी भी तरह उस जेसीबी रोबोट में लगानी होगी, लेकिन उस जेसीबी रोबोट के सेंसर तो बहुत एक्टिव हैं। मैं ये चिप उस रोबोट में कैसे लगाऊंगा? ये जेसीबी रोबोट कहीं ना कहीं जाकर कुछ देर के लिए अपनी चार्जिंग करता होगा। मुझे उस समय जाकर इस रोबोट में अपनी चिप लगानी होगी। तब से विक्रम उस मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट का चुपके से पीछा करने लगा। आखिर एक दिन वो जेसीबी रोबोट एक खुफिया जगह पर जाकर अपनी चार्जिंग करने लगा। ये मौका पाकर विक्रम अपनी चिप उस जेसीबी रोबोट में इंस्टॉल कर देता है, जिससे वो जेसीबी रोबोट पूरी तरह से विक्रम के कंट्रोल में आ चुका था। यहाँ लैब में आकाश और रोहित जेसीबी रोबोट को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जेसीबी रोबोट अब इनके कंट्रोल में नहीं था। लगता है हमारे जेसीबी रोबोट पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया है। आकाश को भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, इसलिए वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने ये रोबोट बहुत मेहनत से बनाया था। वहाँ विक्रम नाम का आदमी जिसने उस जेसीबी रोबोट पर कब्जा किया था, वो जेसीबी रोबोट को आदेश देता है और कहता है, जाओ जेसीबी रोबोट और जाकर इस गांव में तबाही मचा दो और पूरे गांव पर मेरा ही राज होना चाहिए। मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट अब विक्रम का गुलाम बन चुका था, इसलिए वो ऐसा ही करता है और उस आदमी के कहने पर गांव में आता है। आकाश और रोहित अपनी लैब में एक नया रोबोट तैयार करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि खतरा कभी भी उनके सर पर आ सकता है। वो दोनों एक रोबोट बनाते हैं और उस रोबोट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तब रोहित आकाश से कहता है, ये रोबोट मुझे जेसीबी के मुकाबले में थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या ये इस जेसीबी रोबोट को हरा पाएगा? ये सुनकर आकाश ने कहा, मैं भी यही सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि ये एक साधारण रोबोट है। ये उस पावरफुल जेसीबी रोबोट का सामना कैसे करेगा? काश हमने तब जेसीबी रोबोट को इतना पावरफुल ना बनाया होता। अब हमारा बनाया हुआ रोबोट ही हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। गांव वाले तो ये भी नहीं जानते कि मौत उनके सर पर मंडला रही है। आखिर ऐसा ही होता है। विक्रम का जेसीबी रोबोट गांव में आता है। जेसीबी रोबोट को देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि जेसीबी जरूर हमारी मदद के लिए लौट आया है, लेकिन ये क्या? वो जेसीबी रोबोट तो गांव में तबाही मचाने लगता है। तब वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या? ये जेसीबी रोबोट तो हमारा रक्षक था, लेकिन अब ये हमारे गांव में आखिर तबाही क्यों मचा रहा है? तब वहाँ खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये वो जेसीबी रोबोट हो ही नहीं सकता। मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट को रोकने के लिए रोहित और आकाश अपना रोबोट गांव में भेजते हैं। तब उन दोनों रोबोट्स का आमना सामना हो जाता है। मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था
इसलिए वो सुपर रोबोट को वहीं पर ढेर कर देता है और वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रोहित बहुत परेशान होता है और कहता है, आखिर वही हुआ जिसका डर था। अब हम इस इंसान को तबाही मचाने से नहीं रोक सकते। ये सुनकर आकाश कहता है, हमें उस गद्दार इंसान को पकड़ना ही होगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा और अपना बनाया हुआ जेसीबी रोबोट भी वापस लेकर आऊंगा। तब आकाश उस डिस्ट्रॉयर रोबोट को अपनी लैब में लेकर आता है और रोहित से कहता है, दोस्त मुझे एक पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए। ये सुनकर रोहित कहता है, आखिर तुम एक ट्रैक्टर का क्या करोगे? मैं इस डिस्ट्रॉयर रोबोट का रेस्टोरेशन करके इसे एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा और फिर ये ट्रैक्टर रोबोट उस जेसीबी रोबोट का सामना कर पाएगा। ये सुनकर रोहित को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। आकाश उस डिस्ट्रॉयर रोबोट का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। काफी दिन की मेहनत के बाद रोबोट के रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाते ही वो रोबोट एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन वहाँ विक्रम को ये लग रहा था कि अब उसने गांव पर भी कब्जा कर लिया है, इसलिए वो अपने मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। लेकिन तब उसके सामने आकाश और रोहित अपना ट्रैक्टर लेकर आते हैं, जो कि एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर विक्रम अपने सुपर जेसीबी रोबोट को ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने के लिए कहता है। तब मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट और सुपर ट्रैक्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में आरसी ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वहां पर पुलिस आ जाती है और विक्रम को अपने साथ ले जाती है। मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट को फिर से ठीक कर लिया जाता है। बेलापुर नामी गांव में दानिश नाम का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेशन वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। हेलो 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 किया करता था। उसे रेस्टोरेशन की इतनी आदत थी कि वो अपने रोबोट को लेकर गांव-गांव घूमता और वहीं पर कोई भी चीज या वाहन मिलता उसे रिस्टोर करने का काम चालू कर देता था। फिर वो उसे ठीक करके रिस्टोर करके बेच देता और पैसे कमाता। इसलिए वो हमेशा घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा उसे डांटती रहती। एक दिन उसने कहा, अरे जब घर से बाहर ही रहना था तो क्यों की मुझसे शादी? आज तक घुमाने लेकर गए हो कभी बीवी को? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मुझे क्या पता किसके लिए कर रहे हो? अरे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। अच्छा, मुझे लगा कोई और रखी है बाहर जिसके लिए कर रहे हो, तभी हर वक्त बाहर ही घूमते रहते हो। इस तरह से हमेशा वो उसे ताने मारती। एक दिन रोज की तरह दानिश अपने रोबोट को साथ लेकर बाहर निकला। जंगल से जाते हुए इसे एक पुराना हेलीकॉप्टर जंगल में पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर दानिश ने सोचा, अरे वाह, इस हेलीकॉप्टर को मैं रिस्टोर करके खुद अपने पास रखूंगा और अपनी बीवी को इसमें घुमाऊंगा, बड़ी खुश हो जाएगी वो। ये सोचकर दानिश अपने रोबोट की मदद से हेलीकॉप्टर को रिस्टोर किया। उसे ठीक करने के लिए उसे काफी दिन लग गए, लेकिन वो घर नहीं जाता, जिस वजह से उसकी बीवी परेशान हो गई और उसने सोचा, अरे ये कैसा पति मिला है मुझे, बीवी जिंदा है या नहीं उसकी खबर भी नहीं रखता। इधर दानिश हेलीकॉप्टर को रिस्टोर करके उसे उड़ाने वाले पायलट को साथ लेकर आया और हेलीकॉप्टर को लेकर घर चला गया। इधर उसकी बीवी को अचानक घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, अरे कमाल है, ये हेलीकॉप्टर क्या हमारे ही घर पर उतर गया है जो इतने जोर से आवाज आ रही है। ऐसा कहकर वो घर से बाहर आई। दानिश को हेलीकॉप्टर में देखकर वो चौंक गई। हेलीकॉप्टर घर के अंदर ही उतरा। तभी दानिश ने कहा, अरे जाने मन, तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूं मैं। अरे ये उड़न खटोला कहां से लेकर आए और इसका क्या करोगे? अरे तुझे घुमाऊंगा जाने मन, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो अब मेरे साथ थोड़ा उड़ कर आते हैं। दानिश ने अपनी बीवी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाया और उड़ने लगा। नीचे का नजारा देखकर उसकी बीवी ने कहा, अरे वाह जी, नीचे का नजारा तो बड़ा ही अच्छा है। अरे और नहीं तो क्या, आगे आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। बस एक रोमांटिक गाना होना चाहिए। ऐसा कहकर दानिश ने हेलीकॉप्टर में एक गाना लगाया,
लेकिन गाना सुनते ही हेलीकॉप्टर के पायलट को नींद आ गई और वो सो गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से उसका कंट्रोल निकल गया। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर जाने लगा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर गई और उसने कहा, अजी बंद करो अपना गाना, ये पायलट तो देखो सो रहा है, कुछ करो जल्दी वरना हम भी हमेशा के लिए सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, ये तो सच में सो गया, अरे उठ भाई उठ, ये सोने की जगह नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद पायलट नींद से उठा और दानिश ने जल्दी से उसे अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर नीचे उतारने का कहा। नीचे उतरने के बाद दानिश ने कहा, अरे पायलट के बच्चे, तुझे क्या सोने के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए लाया हूं? तूने तो हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अरे माफ करना सर, मैं आपको बताना भूल गया था, जब भी कोई गाना सुनता हूं तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूं। अबे तो ऐसी हॉरर चीजें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, क्या मरने के बाद बताने वाले थे? चल निकल यहां से। ऐसा कहकर दानिश ने उस पायलट को वहां से भगा दिया और उस दिन से अपने रोबोट से ही अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर उड़वाने लगा।